Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में झुग्गियों पर हो रहे डेमोलेशन पर आम आदमी पार्टी और उनके नेता दिल्ली के अलग अलग झुग्गियों में जा रहे हैं और वहां के लोगों से बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मालवीय नगर इलाके में। ये इंदिरा कॉलोनी है और हमारे साथ पूर्व विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, जो यहाँ लोगों के बीच में आए थे चर्चा करने के लिए। सर, आपने स्पीच में एक बात कही, चुनाव से पहले आप लोगों को कहा जाता था कि आपदा वाले आ गए, तो अब क्या स्थिति है? सर, आपने उस बात का जिक्र यहाँ भी किया। देखिए, माननीय मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा, अगर कोई छोटा नेता कहा होता तब भी नहीं मानते, चलो उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि आपदा वाले हमको आपदा कहा करते थे वो लोग, ठीक है। आज दिल्ली वाले उनको आपदा समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी, कोई झुग्गी नहीं हटाई जाएगी। उन्होंने कहा था कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ूंगा। तो मद्रासी कैंप वाला कैसे टूट गया, निजामुद्दीन वाला कैसे टूट गया, ओखला वाला कैसे टूट गया, वजीरपुर वाला कैसे टूट गया, यहाँ तक कि जो आजकल मार्केटों में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो हर तरफ एक हाहाकार पैदा हुआ है। पूरे दिल्ली में हर गरीब आदमी सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि बच्चों को लेके मैं कहाँ जाएंगे। 41-42 डिग्री का टेम्परेचर है, मानवीयता के नाम पे कलंक है अगर इस प्रकार की हरकतें जहाँ जहाँ हो रही है। तो आज झुग्गी वासियों को रूबरू किया, क्या कहा था और क्या कर रहे हैं। कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और कर रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। चाहे लोग वहाँ बेघर हो जाएं, बेचारे बच्चे बिलखें, माँ बहन बेटी की इज्जत पे आँच आ जाए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, बीजेपी के जो नेता है, इवन सीएम भी है, वो ये कह रही है कि जो भी डेमोलेशन हो रहा है वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, उसमें वो क्या कर सकता है। देखिए, मैं वकील हूँ। कोर्ट में जब आदेश आता है ना, तो दूसरी पार्टी का सुना जाता है। अगर डीडीए वहाँ कह दी होती कि हमें कोई आपत्ति नहीं इनके यहाँ रहने से, अगर एमसीडी कह दी होती कि हमें कोई आपत्ति नहीं है रहने से, आज एमसीडी भी उनके पास है, डीडीए भी उनके पास है, पीडब्ल्यूडी उनके पास है, हर सरकारी डिपार्टमेंट उनके पास है। अगर वह कह दे कोर्ट में आकर कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये अगर झुग्गी वहां पे रहे, तो कोर्ट नहीं हटाएगा। वो कह रहे हैं इसीलिए कोर्ट फैसला दे रहा है, वो मांग रहे हैं इसीलिए कोर्ट फैसला दे रहा है। और क्या उनके पास सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कोई तरीका? क्या जब अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में जजमेंट आया था, तो आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी चले गए थे, जाके बनाया था ऑर्डिनेंस। तो रेखा जी से पूछिएगा कि सोमनाथ भारती वकील के रूप में आपसे एक सवाल कर रहा है कि हाई कोर्ट के फैसलों क्या आपने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो क्या आपने ऑर्डिनेंस बना दिए होते? तो इस प्रकार से दिल्ली वासियों को गुमराह ना करें रेखा जी। मान लें कि भाई आपको झुग्गी वासियों से नफरत है, आपको हर व्यक्ति से नफरत है जो आम आदमी पार्टी को वोट करता है, इसलिए सच बोल दें। मुझे मालूम है कि आपके पास चुनाव आयोग है, आप चुनाव तो जीत ही जाते हो। तो आप उनकी बात कर रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि हम झुग्गियों में पानी की व्यवस्था करेंगे, सीवर की कनेक्शन देंगे, और आप कह रहे हैं कि सारी झुग्गियां तोड़ेंगे। ऐसा देखिए, आप यहाँ जो झुग्गी वासी हैं इनसे मैंने पूछो, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके मन में डर है, पूछो इनसे, ये बोलेंगे कि हमें डर है, पता नहीं कब तोड़ेंगे। झुग्गियों के अंदर तो हमने पानी दिया, सीवर दिया, वाईफाई दिया, सीसीटीवी कैमरा दिया, टॉयलेट बनाए, लाइटें लगाई, सब कुछ हमने करा, ठीक है। इनसे पूछो, सब कुछ हमने करके दिया। एक मिनट में मतलब जनता मोहल्ला सभा में लिखे कि हमें सीवर यहाँ गड़बड़ हो गया, पहुंचाते थे। आप कहाँ जाएं ये लोग? कहीं कोई व्यवस्था नहीं दी है। इसलिए भाजपा जिसकी नौकरी करती है उसकी नौकरी करे। वो क्रोनी कैपिटलिस्ट की नौकरी करती है, उन्हीं की नौकरी करेंगे। उनको जमीन दिलवाने हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट को दिल्ली में, उनकी नौकरी करते रहिए। जनता के साथ पहले से खड़े थे, खड़े रहेंगे। 29 जून 2025 को 10 बजे जंतर मंतर पर सबको पहुंचना है। अपनी आसानी की लड़ाई लड़नी है, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़नी है। लेकिन इतना तो माने कि जो झुग्गियां तोड़ी जा रही है, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, दिल्ली सरकार के लोग, उनको दोबारा उन्हें फ्लैट दिया जाए, झुग्गी से हटा के अच्छी जगह पे उनको फ्लैट दिया जा रहा है। क्या है, देखो ऐसा है, मैं डीडीए का अथॉरिटी मेंबर रहा। एक तो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जैसे कि वहां पे जो गोविंदपुरी में किया है इन लोगों ने, भूमिहीन कैंप में, वहां पे कई हजार लोग छोड़ दिया ही नहीं। जैसे अगर मान लो इनका जो स्कीम भी है, ये कहते हैं जी पहली फ्लोर तक देंगे, हमारे यहाँ 4-4 मंजिल बना हुआ है, बाकी लोग नहीं देंगे ये।
ठीक है। दूसरी बात कि भाई इतने इन्होंने कंडीशन लगा रखे हैं। तीसरी बात, जहां दे भी रहे हैं ना वहां सड़क जा रही है, ना आसपास में स्कूल है, ना पीने का पानी है, कुछ भी नहीं। कहाँ जाएंगे ये लोग? इन सबके जीवन बस गए यहाँ पे। इनके बच्चे यहीं के स्कूल में पढ़ते हैं, केजरीवाल ने एडमिशन करा रखा है सबका। इनकी बहनें बेटियां यहीं नौकरी करती हैं, भाई यहीं नौकरी करते हैं आसपास में। उजाड़ करके बसाना, आपने तो कहा था जहां झुकी वही मकान, तो वही करिए ना पूरा। तो वही मकान मतलब यही मकान, बाहर नहीं, यही मकान दो, तब बात करेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसके हिसाब से जहां झुकी वही मकान दे। और एक तरह से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के पूरे दिल्ली में जा रही है और 29 तारीख को जनता पूरे झुग्गी के रहने वाले लोगों को न्योता दिया है कि आइए जंतर मंतर पर इस पूरे मामले में वहीं पे सरकार के खिलाफ बातें उठाएंगी। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।